आखिर क्या हुआ उस रात प्रिया और उसके दोस्तों के साथ जो लोग गए थे शिमला घूमने के लिए। प्रिया और उसके सभी दोस्तों के साथ क्या हुआ शिमला की उस शापित पहाड़ी पर, ये कहानी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरी एक और कहानी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ शिमला की हंसी वादियों में घुमाने। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शिमला की शापित पहाड़ी की। दोस्तों, शिमला बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ घूमने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन क्या हो अगर आपको वहाँ एक भूत मिल जाए तो दोस्तों, ये घटना उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि उनका पूरा जीवन ही बदल गया। तो आइए जानते हैं कि उन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ। मुंबई शहर में रहने वाली प्रिया, जो अपने दोस्त सिंह, साहिल और दिग्विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ दूर में ही प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा बस में कोई नहीं था। बस में ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ एक औरत बैठी हुई है। उस औरत का चेहरा जला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वह एकदम डरी हुई और पसीने में पूरी भीग गई। पास में बैठे हुए दिग्विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। थोड़ी देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल में रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का नक्की किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की ऊंची शिखर पे पहुंच गए। वहां से नीचे देखने पर लीले छम पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया। नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। दिग्विजय और सिंह भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई औरत कैसे आ सकती है? तुझे शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए सबने पहाड़ी पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहाँ पे तंबू लगाया और खाने पीने का सामान बाहर निकाला। प्रिया का बैग तंबू के बाहर था, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़रें घुमा रही थी तो उसे सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर जाती है। अपने दोस्तों को यह बात बताती है, लेकिन कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा। प्रिया चिल्ला कर बोलती है, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। वो सब बाहर आके शिखर की चोटी से नीचे देखने लगते। उतने में सभी लोगों को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सब भी डर जाते हैं और तुरंत अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े पत्थर के पीछे जाके छिप जाते हैं। थोड़ी देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है, उनके हाथ पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वे सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उसी में से एक आदमी अपनी उंगलियों को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा एक औरत उन आदमियों के बीच आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता आखिर वो औरत वहाँ पे पहुँची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पर अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और प्रिया और उसके दोस्तों की तरफ इशारा करने लगी। प्रिया और उसके दोस्त सब डर गए और वो तीनों तांत्रिक औरत को छोड़कर प्रिया और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे। प्रिया और उसके दोस्त जल्दी जल्दी पहाड़ी से नीचे
होटल की ओर दौड़ने लगे और इन लोग का आवाज़ सुनकर वो तीनों आदमी भी इन लोगों के पीछे दौड़ने लगे। प्रिया, साहिल और दिग्विजय और सिंह उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन सिंह और दिग्विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। उन लोगों ने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें की तो लोगों को लगा उस पहाड़ी पे कोई नहीं जाता है। वहाँ के लोगों ने प्रिया को जो बात कही, उसके बाद प्रिया का पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लोगों ने कहा उस पहाड़ी पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ी शापित है, जो भी वहाँ जाता है कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी तक जिंदा हैं। लेकिन प्रिया कहती, लेकिन हमारे दोस्त सिंह और दिग्विजय कभी वापस नहीं लौट के आएंगे। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद प्रिया ने कहा, लेकिन हमारे दोस्त सिंह और दिग्विजय वहीं फंस गए हैं, वो लोग अभी तक वापस नहीं आए। लोगों ने कहा जो चले गए वो कभी वापस नहीं आते उस पहाड़ी से। आपका किस्मत अच्छी है कि आप 2 लोग बच गए। प्रिया ने और उसके दोस्त साहिल ने कई जगह पुलिस को कंप्लेन किया और बहुत कोशिश की अपने दोस्त सिंह और दिग्विजय को ढूंढने की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शिमला की उस शापित पहाड़ी पे उसके दोस्त सिंह और दिग्विजय भी अब भूत बन चुके हैं और वो अपने नए शिकार का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी जब कभी शिमला जाए तो ऐसी पहाड़ियों से बच के रहना। ऐसी और ज़्यादा डरावनी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।